अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन कराम, 20 तारीख को आपने देखा कि कौमी असम्बली और सेनेट से एक करारदाद मंजूर हो गई जो कि गैर आइनी तरमीम बताई जा रही है। आइनी तरमीम तो मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूँगा, और गैर आइनी तरमीम इसलिए है कि ये मुतसादम है पाकिस्तान के अवाम के जो इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं उनसे। जहां पर इंसानी बुनियादी हकूक सलब किए जा रहे हैं, और ख़ासकर रजीम चेंज के बाद ये बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि पहले तो पाकिस्तानियों को एहतजाज की सहूलत थी, जलसे जुलूसों की सहूलत थी, फिर उसके बाद पाबंदी लग गई। अब हर दफ़ा आपको नज़र आता है कि दफ़ा 144 लगी हुई है। आम आवाम जो है वो 5 के करीब लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। जहां पर झंडा पकड़े हुए पीटीआई के लोग नजर आते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, जहां पर एहतजाज नजर आता है लोग उठा लिए जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बहू बेटियां चार दीवारी कोई चीज भी सेफ नहीं है। तो इस आईनी तरमीम के बाद तो लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक जैसे भौचाल आ जाएगा, यानी इंसानी बुनियादी हकूक सलब कर लिए गए। सलब करने से पहले अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और मेंशन कर दूं कि जैन कुरैशी बिक जाए या कोई और बिक जाए, ये बिकते रहेंगे। लोग मीर सादक और मीर जाफर तो बनते ही रहेंगे। ये मामला दुनियादारी में चलता ही रहता है कि लोग 2 नंबर आते हैं और 1 नंबर उसको रिप्लेस कर देते हैं। ये मामला चलता ही रहता है। लेकिन ये जो आईनी तरमीम मंजूर हुई, बल्कि गैर आईनी तरमीम मंजूर हुई पार्लियामेंट के अंदर रात को 12 बजे, और रात को 12 बजे ही हमला क्यों किया जाता है? देखिए, हमने ये सुना था कि चौक चौराहे में आप रात को 11 बजे 12 बजे के बाद ना निकला करें, डाकू खड़े होते हैं। अब तो दिन दिहाड़े डाकू जो है वो हमें नजर आते हैं। पहले कच्चे के डाकू सुने थे, अब पक्के के डाकू। पक्के के डाकू जो है आपको पार्लियामेंट में नजर आते हैं, और रात को 12 बजे के करीब कौमी असम्बली के ऊपर मैं कहूंगा धावा बोला गया उन लोगों की मदद से जिनको पकड़कर, जिनकी बहु बेटियों को उठाकर उनको मजबूर कर करके कौमी असम्बली के अंदर जो है वो धकेला गया एक रेवड़ की शक्ल में। और मुझे एक फुटेज नजर आई थी जिसमें मैंने देखा कि कौमी असम्बली के अरकान जो है वो जिनको छुट्टी हो गई पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करने के बाद, तो वो छुट्टी के बाद कैसे गेट से बाहर निकल रहे थे। तो इसमें मैं कोट करना चाहूंगा आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक बयान इस आईनी तरमीम के बाद। उन्होंने कहा कि जी 26वीं आईनी तरमीम का मकसद पार्लियामान को अदलिया के ज़ेरनगी होने से बचाना है। यानी ये समझें कि वो कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का मकसद पार्लियामान को अदलिया, यानी अदलिया के नीचे पार्लियामान ना हो, पार्लियामान ऊपर हो। यानी कि जो पार्लियामेंट में एक फॉर्म 47 के नुमाइंदे जो आके बैठे हैं उन वो जो है अदलिया से नीचे नहीं होने चाहिए। यानी अदलिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो इनका एहतसाब कर सकती है वो उसके नीचे नहीं होने चाहिए। यानी कि ये हाईजैक करेंगे मुकम्मल एक निज़ाम को। ये ख्वाजा आसिफ वही है जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खुल के तड़ियां लगाया करता था। इनके साबका बयानात आपके सामने हैं। आजकल सबसे पहले तो इन्होंने नथ डाली जनाब नैब को, नैब के सारे कवानीन चेंज किए, उसको बांध के, हाथ पैर बांध के उसके कवानीन को चेंज करके उसको जो है वो सड़क पर फेंक दिया गया। अब नैब पाकिस्तान में वो लोग जो कि करप्शन में मुलव्वस हैं और जो अकरबा परवी में मुलव्वस हैं उनको तो बिल्कुल नहीं पकड़ा जा सकता। गालबन बताया जा रहा है कि जिनकी करप्शन 10 करोड़ से ऊपर है उनको हाथ डालेंगे, तो 10 करोड़ की करप्शन जो है वो उसका केस ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये है कि हाथ पांव अब अदलिया के भी बांध दिए गए हैं। अब देखें पार्लियामेंट जो है वो क्या करेगी। मैं एक और रिपोर्ट के अंदर जो है वो आपको बताता हूँ कि अब हुआ क्या है। अच्छा, बताया जा रहा है कि ये जो गैर आईनी तौर पर एक अदालत का क्याम किया गया है, इस अदालत को ताबे कर दिया गया है पार्लियामेंट के। यानी पार्लियामेंट में सेनेट के 3 अरकान और कौमी असम्बली से 5 से 6 अरकान, ये मिलके 8 से 9 अफराद जो है वो जजेस का तकर्रर करेंगे। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि जो सुप्रीम कोर्ट के या इस अदालत के जजेस होंगे नाम निहाद अदालत के, तो उसमें सबसे पहले पार्लियामेंट यानी चोर और डाकू, वाज़ेह अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूं कि चोर और डाकू, पक्के के डाकू, अदालत का जो है वो एक तय करेंगे कि हमारे लिए बेहतर कौन है। यानी वो अपना प्री प्लान, जिसकी जेब गर्म की गई होगी, जो इनका फिक्स्ड जज होगा, उसको अदालत में ये जनाब ला के हमारे सरों के ऊपर बिठा देंगे। उसके बाद क्या होगा कि फिर जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो दुनिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट होती है, जो कि वहां के चोर और डाकू और करप्शन करने वालों को पकड़ती है, तो वो अदालत बिल्कुल जो है वो हाथ पांव बांध कर सड़क पर फेंक दी गई है जनाब के आप तो इसका कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये चीजें मतलब इंसानी बुनियादी हकूक के खिलाफ हैं कि हमारे ऊपर जो भी अब फैसला सादर किया जाएगा हम उसका क्लेम नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो यह है कि इनको ये डर था कि इनका पहले लगाया हुआ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप जानते हैं कि जिसने खुल खुला के पाकिस्तानियों की रूह के खिलाफ काम किया है, बुनियादी इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा के रखी हैं, जिस चीफ जस्टिस ने
वो चीफ जस्टिस इनका अपना प्लेयर था। उसके बाद ये जो उनको पता था कि अब आने वाला चीफ जस्टिस तो इनके हक में फैसले नहीं करेगा, फॉर्म 47 खुल जाएगा और इनकी अक्सरियत जो है वो गायब हो जाएगी, इमरान खान आके बैठ जाएगा, वो हमारा एहतसाब करेगा, हमें चौक पर उल्टा लटका देगा। तो इस चीजों से बचने के लिए इन्होंने ये जो आईनी तरमीम की है, बल्कि गैर आईनी तरमीम की है, मैं बार बार भूल जाता हूं, मुझे गैर आईनी तरमीम कहनी चाहिए। तो ये जो गैर आईनी तरमीम है, ये तरमीम जो है वो इंसानी, मैं बार बार बता रहा हूं कि बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है। यानी आपका जो नुमाइंदा सही जो वोट लेकर आया इमरान खान, वो तो आप पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सकता, उसको जेल से छुड़वाना भी मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा साथ साथ आप ये देखें कि इन्होंने जो एक अदालतें कायम कर दी हैं इस तरमीम के जरिए, वो है फौजी अदालतें। ये नहीं कि ये चाहते हैं कि इमरान खान का ये जो केस है फौजी अदालतों में ले जाया जाए और इसके अलावा फौजी अदालतों में ले जाकर उसको भुट्टो की तरह फांसी दे दी जाए। लेकिन ये बेचारे कम अकल हैं, आने वाले दिनों में वकला सड़कों पर होंगे और जजेस के पीछे खड़े होंगे, और इसके अलावा पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो सारी की सारी रोड्स के ऊपर होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोड के ऊपर होगा। पाकिस्तान में एक ऐसे हालात पैदा होने जा रहे हैं कि जिसको संभालने वाला शायद नहीं होगा। देखिए, पहले लॉन्ग मार्च आया और डीप चौक से पहले ही जो है वो चीफ मिनिस्टर केपीके के फरार हो गए, और वो धोखा दे के गए या कुछ भी करके गए, ये एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन वहां पर तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोग आए और हुकूमत समेत एस्टेब्लिशमेंट की छुट्टी जरूर हो गई थी। अब इसके बाद होगा क्या? इसके बाद होगा यह कि तकरीबन 4 से 5 पार्टियां मिलकर खैबर पख्तूनख्वा से जब जल्द से जुलूस लेके आएंगी और अवाम को लेके आएंगी। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान की अवाम इतनी कमिटमेंट की पक्की है कि अगर इमरान खान का 10 दफा भी हुक्म आ जाएगा तो वो 10 की 10 दफा जो है वो आके इस्लामाबाद को भर जरूर देंगे। आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि ये केस लगेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो कि इंसानी बुनियादी हकूक के खिलाफ है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ जो ये कानून पास हुआ है इसको रद्दी की टोकरी में जरूर डाल देगी, और यहां से लड़ाई शुरू हो जाएगी पार्लियामेंट की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। तो ऑब्वियसली चोर और डाकू तो ये कहेंगे कि जनाब हम किसी तरीके से भी पकड़े ना जाएं, लेकिन वो पकड़े जरूर जाएंगे जब आवाम रोड्स पे आ जाएगी, जजों के बैक पर खड़ी होगी तो जज फैसला देंगे और ये पाकिस्तान की आवाम देखेगी कि ये फैसले इंप्लीमेंट होंगे। ये गैर आईनी तरमीम रद्दी की टोकरी में जाएगी, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद इसका फैसला यही है कि ये तरमीम जो अगली होगी वो रद्दी की टोकरी में ही जाएगी। लेकिन एक चीज इससे ये तय हो गई है कि पीपल्स पार्टी और इसके अलावा नून लीग, इन्होंने अपनी सियासत का जनाजा जरूर निकाल लिया है। इसके कफन दफन का इंतजाम इमरान खान खुद करेगा, सफेद कफन सिलवाना है या कोई और, ये फैसला पाकिस्तान की अवाम करेगी। और इसकी कलर की चॉइस के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन जो है वो जरूर आएंगी सामने, जो हर मामले में अपनी फेवर जरूर लेके आ जाती हैं। अगर वो कफन खरीदने जाती हैं तो वो कफन की दुकान पर बैठी कह रही होती हैं कि कोई और कलर दिखाओ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन ये फैसला करेंगी कि इन पार्टियों को कफन किस कलर का पहनाना है। तो ये तो है हालात और ये तो है इस मामले में तज्जिया। और इस न्यूज़ से हटके अगर हम मुल्की हालात का जायजा लें तो आज मैं आपको डॉलर की न्यूज़ देना चाहूँगा। डॉलर जनाब आज सस्ता हुआ है, और डॉलर का क्या रेट हुआ है? डॉलर 277 रुपये 69 पैसे पर आज बंद हुआ है इंटरबैंक में। इससे कबल डॉलर 277 रुपये पे बंद नहीं हुआ था, और आज जनाब बहुत बड़ी छलांग मारकर 8 पैसे जो है वो सस्ता हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा मैं एक और न्यूज़ देता चलूँ कि पंजाब असम्बली से कानूनी मुसवदे की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कानून के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अपने अपने जिले में 30 दिन तक जो है दफा 144 लगवा सकेंगे। अच्छा, इनको ये जोम पैदा हो गया है, इनको ये पता चल चुका है कि जिले सतह पर भी हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने गैर आईनी तरमीम कर दी है, और इस तरमीम के बाद इनको ये जरूर लगता है कि जिले सतह पर हालात खराब हो सकते हैं। 30 दिन तक जो एक नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर अपने बलबूते पर, यानी कि बगैर हुकूमत को बताए, ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर सकता है। इसका जो 30 दिन से बढ़ाकर इसका दुरानिया 90 यौम तक भी किया जा सकता है। तो ये एक बुनियादी इंसानी हकूक सलब करने के लिए एक और ज़बरदस्त जो है वो काम हुआ है। तो इसके बारे में भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में तरमीम कर दी है।
जनाब 1898 जो अंग्रेजों के दौर में यूज होता था उसमें तरमीम करके ये उन्होंने किया है। अंग्रेजों के दौर के कानून पाकिस्तान में अब भी चलते हैं, तो ये जो है वो वैसे 1973 का जो आइन मुसवदा पास किया गया था उसमें अंग्रेजों के दौर के कवानीन ही पुलिस के अंदर और ज़िले हुकूमतों के अंदर चलते आ रहे हैं, जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ के नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर हैं भी तो उसको सुनता कोई नहीं है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो इसलिए जनाब हालात जो है पाकिस्तान के खराबी हैं। अच्छा जी, इसके अलावा पाक बहरिया की हम एक रिपोर्ट देते चले कि इंसदाद मनशियात ऑपरेशन 14 करोड़ डॉलर से ज़ायद की मनशियात जो है वो जब्त की गई है पाकिस्तान के अंदर। और मैं आपको बताता चलूँ कि ऑपरेशन के दौरान 2000 किलोग्राम चर्स, 370 किलोग्राम आइस और 50 किलोग्राम हीरोइन जो है वो जब्त की गई है। अच्छा, ये जब्त हो के जाती कहाँ पर है? इसको कोई फरोख्त कर देता है, पैसे जेब में डाल लेता है, या आज तक हमें नहीं पता चला, या कौमी खजाने में जमा हो गई, रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट गायब हो जाती है। ISPR के मुताबिक बैनुल अक़वामी मार्केट में बरामद मंशियात के मुताबिक 14 करोड़ 50 लाख अमरीकी डॉलर जो है वो इसकी रकम बनती है। इतनी बड़ा ये जो ऑपरेशन किया गया है कि 14 करोड़ 50 लाख डॉलर की मंशियात पकड़ी गई है। तो इसके बंदे कल को अदालत से छूट जाएंगे, क्या होगा इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये केस जो है आने वाले दिनों में फौजी अदालतों में चल सकते हैं, तो इसलिए ये कार्रवाइयां भी जो है वो तेज कर दी गई हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और रिपोर्ट में शामिल करता चलूं, सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर डॉक्टर आरफ अलवी का डेंटल क्लिनिक की सील करने की दरख्वास्त पर समाअत करके फैसला महफूज कर लिया गया है। जब चाहते हैं इनके एंटी कोई चल रहा हो, इनके खिलाफ कोई चल रहा हो, तो उसकी प्रॉपर्टियां भी जब्त हो जाती हैं, उसके प्लाजे भी गिरा दिए जाते हैं, उसके घरों से बच्चों को भी उठा लिया जाता है। अजीब निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये मुस्तकिल कभी भी नहीं होता। इसमें से बहुत मुख्तलिफ कौमें गुजरती रही हैं हर दौर में, हर मतलब जिन मुल्कों की पुरानी तारीख है और जिन मुल्कों ने आज़ादी हासिल की है, तो वो इसी तरीके से की है कि ये सारे निज़ाम, सारे काम चलते रहते हैं, लेकिन लोग तहरीक भी उठाते रहते हैं, तहरीकें फेल भी होती हैं, तहरीकें कामयाब भी होती हैं, लोग रोड्स पे भी आते हैं, पसे पुश्त भी जाते हैं, फिर दोबारा तहरीक उठती है, फिर कामयाबी लेते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब तहरीक कामयाब हो जाती है और ये सारे लोग डिवैल्यू हो जाते हैं और तारीख के कूड़ादान के अंदर ये लोग चले जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनका नाम लेवा कोई नहीं होगा, ये आखिरी टर्म है इनकी। इसके बाद इनके साथ क्या होता है? और आखिरी वैल्यू में आपको ये देता चलूँ कि ये जो गैर आईनी तरमीम है, मुझे लगता है कि इनकी अपनी चीखें निकल जाएंगी आने वाले वक्त में। अगर इन ऑब्वियसली ये गुलाम बना लिया गया है कि पार्लियामेंटेरियन को उठा के बंद कर दिया जाता है और फिर भेड़ बकरियों की तरह गुजार के पार्लियामेंट के गेट के अंदर से उनको लाया जाता है, फिर वहाँ पर आईनी तरमीम रात को 12 बजे की जाती है और गैर आईनी तरमीम के बाद जनाब उनको हाँ के फिर दोबारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये गुलामी है ना। गुलामी के बाद आज़ादी होती है, लेकिन उसके लिए एक मुस्तकिल जंग लड़ना पड़ती है। मुस्तकिल जंग कौन लड़ेगा ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन ये शर्त ज़रूर है मेरी, ये मेरे अल्फाज नोट कर लीजिएगा कि ये तमाम के तमाम लोग तारीख के कूड़ादान में ज़रूर जाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला एक न्यू व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।